जय श्री कृष्ण मित्रों। एक तोते ने बताया कि ये चार लोग काम बिगड़ने के बाद ही होश में आते हैं। वे चार लोग कौन हैं? आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, पुराने समय की बात है। किसी शहर में एक बड़ा ही कंजूस सेठ रहा करता था, जो दान और दया के नाम में बिल्कुल ही शून्य था। वो आए दिन गरीबों का, भूखे लोग का हंसी मजाक उड़ाया करता था। कहता है कि मनुष्य को चाहिए कि अगर वो किसी का सहारा ना बन सके तो उसको दुखी भी ना करे। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे परेशान भी नहीं करना चाहिए। पर सेठ को अपनी दौलत का बहुत ही घमंड था। सेठ अपने यहाँ आने वाले किसी भूखे भिखारी को मदद के नाम पर बुलाता था और उसकी मदद नहीं करता था। वो किसी भूखे को बुलाकर भोजन भी कराता था, पर भूखा ही रह जाता था वो, ताकि कोई ये ना कहे सेठ ने उसे द्वार से खाली हाथ लौटा दिया। सेठ अपने घर आने वाले अतिथियों को हमेशा नकली दावत खिलाता था। नकली दावत का मतलब है वो किसी के आगे भोजन परोसता नहीं था, बल्कि भोजन करने की एक्टिंग करके उसे संतुष्ट करके भेज देता था। अब अतिथि उसके घर से शर्मिंदा होकर निकल कर चला जाता था और बाहर जाकर किसी से कहता भी नहीं था। और जो एक बार उसके घर दावत खा जाए वो दोबारा कभी सेठ की हवेली की ओर नज़र उठाकर नहीं देखता था। सेठ के इस व्यवहार को उसके नौकर चाकर सभी जानते थे, पर वे किसी से कहते कुछ भी नहीं थे। एक बार एक नौकर ने पूछा, सेठ जी, जब तुम किसी को भोजन खिलाते नहीं हो तो उसे घर में क्यों बुलाते हो? तुम कहो तो हम उसे दरवाजे से ही वापस लौटा दें। क्या जरूरत है उसे घर के अंदर बुलाने की? सेठ बोला, नहीं, कोई भी भूखा भिखारी अतिथि यदि आए तो तुम उसे मेरे पास भेज दिया करो। मैं उसे अपने तरीके से समझा देता हूँ और उसे बुरा भी नहीं लगता। नौकरों ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इसी तरीके से धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन एक भिखारी सेठ की हवेली के पास पहुंच गया। ऊंची सी हवेली देखकर वो वहीं रुक गया। सोचा, ये कोई बड़ा सेठ मालूम पड़ता है, इसके यहाँ मुझे बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि इस सेठ की हवेली में काफ़ी नौकर चाकर काम कर रहे हैं। यही सोचकर वो भिखारी सेठ की हवेली में दाखिल हुआ। वो नौकर से पूछा, क्यों भाई, इस हवेली का मालिक कौन है और उनका स्वभाव कैसा है? तब नौकर बोला, अरे भाई, आप इन्हें नहीं जानते, ये तो शहर के प्रसिद्ध सेठ हैं। इनका हृदय बड़ा विशाल है। जो भी इनके यहाँ आता है वो बिना भोजन करे वापस जाता ही नहीं है। ये सुनकर भिखारी बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो तब तो और अच्छी बात है, मुझे भी सेठ के यहाँ स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिल जाएगा। आज तक मैंने कभी स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। नूंगर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप अंदर आइए। हमारे मालिक बड़े ही उदार हृदय वाले हैं, आप जो मांगोगे वही आपको मिल जाएगा। तो दर्शक बंधुओं, भिखारी मन में अत्यंत मगन होता हुआ हवेली के अंदर चला गया और कई सुंदर सुंदर कमरों में घूमता हुआ एक ऐसे कमरे पहुंचा जो बड़ा ही सुंदर सजा हुआ कमरा था, जिसमें भात भात के मखमली गद्दे पड़े थे। उसी कक्ष में एक सुंदर सोफे पर वो बूढ़ा सेठ बैठा हुआ था। भिखारी को देखकर सेठ ने पूछा कि तुम कौन हो भाई और यहाँ कैसे आना हुआ? भिखारी बोला, सेठ जी, मैं बड़ा ही दीन गरीब भिखारी हूँ और 4 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? सेठ बोला, अरे अरे, क्यों नहीं, वहाँ क्यों खड़े हुए हो, आओ यहाँ आकर बैठो। भिखारी को सेठ ने अपने पास सोफे पर बिठा लिया। सेठ के द्वारा इतना सम्मान पाकर भिखारी का दिल बाग बाग हो गया। वह मन ही मन प्रसन्न होता हुआ बोला, ए मालिक, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और आप जैसे धनवान लोगों की मदद से ही गुजर बसर कर रहा हूँ। सेठ कहने लगा, अरे, मेरे शहर के बासिंदर होकर तुम्हें भूखा प्यासा रहना पड़ता है, ये मैं नहीं मान सकता। भिखारी बोला, नहीं हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ, 4 दिन से मेरे पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं गया है। भूख के मारे मेरा हाल बेहाल है। अगर एक दिन और भोजन नहीं मिला तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। सेठ बोला, क्या कहा, भूख से मर जाओगे? हमारे होते हुए आप भूख से कैसे मर जाओगे? जरा ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन मंगवाता हूँ। इतना कहकर सेठ ने जोर जोर से अपने नौकरों को आवाज़ लगाई, अरे कोई पानी ले आओ, खाना खाने से पहले हम हाथ मुंह धोना चाहते हैं। जैसे ही सेठ ने इतना कहा, भिखारी बड़ा ही खुश हुआ। खुशी से उसका मन उछल पड़ा। बोला, वाह, बन गया काम, अब तो सेठ जी के घर के स्वादिष्ट व्यंजन मुझे खाने के लिए जरूर मिलेगा। भिखारी खुशी से पागल हो रहा था, मगर ये क्या, सेठ जी के कहने पर भी कोई नौकर पानी लेकर नहीं आया। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं। इतने में सेठ इस तरह अपने हाथ मलने लगा जैसे वो पानी से हाथ धो रहा हो। हाथ मलते मलते उसे काफ़ी देर हो गई, तो उसने भिखारी से भी कहा, अरे भाई, तुम ऐसे खड़े क्या देख रहे हो, आओ तुम भी हाथ धो लो। पहले तो भिखारी ने सोचा कि सेठ जी मजाक के मूड में हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलो इस मजाक में मैं भी शामिल हो जाता हूँ, मुझे भी उनका साथ देना चाहिए। इतना कहकर भिखारी भी उनके साथ अपने हाथ मलने लगा, मानो वो पानी से हाथ धो रहा हो। इधर सेठ जी ने बनावटी ढंग से हाथ धो लिए तो फिर से अपने नौकर को सेठ जी ने आवाज़ लगाई कि अरे कोई जल्दी जल्दी आना और जल्दी से आकर हमें भोजन परोस दो, हम दोनों बड़े भूखे हैं।
मित्रों, सेठ के पुकारने पर भी इस बार भी कोई नौकर उनके पास नहीं आया और ना ही भोजन आया। परंतु सेठ ने क्या किया, वो इस तरीके से अभिनय करने लगा जैसे सच में उसके आगे भोजन परोस दिया हो और वह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कर रहा हो और कहने लगा, वाह क्या स्वादिष्ट और बढ़िया खाना है। जबकि भोजन का वहाँ नामो निशान तक नहीं था। खाने का अभिनय करते हुए सेठ भिखारी से बोला, अरे भाई तुम वहाँ बैठे क्या कर रहे हो, आओ हमारे साथ बैठकर भोजन करो। शर्माने की कोई बात नहीं है, इसे तुम अपना ही घर समझो और निसंकोच होकर पेट भर के भोजन करना। सेठ का ये तरीका भिखारी के समझ में नहीं आया, लेकिन सेठ के कहने पर उसने भी सेठ की नकल उतारते हुए भोजन करने का अभिनय शुरू कर दिया। और भिखारी कहने लगा, वाह सेठ जी, क्या दही मंगाया है आपने, थोड़ा और मंगा दो। दही में तो आनंद आ गया। सेठ बोला, भाई वाकई में बहुत ही समझदार हो तुम, मगर ये क्या, तुम सिर्फ दही खाते रहोगे या रोटियां भी खाओगे? लो ये रोटी भी खाओ, वरना ये ठंडी हो जाएंगी। ठंडी रोटी खाने का क्या फ़ायदा? भिखारी बड़े ही सोच में पड़ गया कि रोटी तो वहाँ कहीं आसपास दिखाई दे ही नहीं रही थी, फिर ठंडी गर्म का क्या मतलब? फिर भी वो सेठ की बातों में बात मिलाता रहा। कहने लगा, वाह सेठ जी, इतनी नरम और स्वादिष्ट रोटी तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं खाई, अपने आप पेट में चली गई ये। इतना कहकर भिखारी मुंह चटकारने लगा जैसे वाकई में उसने कोई स्वादिष्ट रोटी खाई हो। सेठ बोला, सचमुच तुम बड़े ही समझदार हो। तुम्हें पता है जिस रसोइयों ने ये रोटियां बनाई हैं उसे मैंने बहुत ही पैसे देकर रखा है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाता है वो। जरा ठहरो, उसके हाथ का बना हुआ मैं कुछ और पकवान मंगवाता हूँ। इतना कहकर सेठ ने आवाज़ लगाई, अरे भाई नौकर, जल्दी जल्दी पकवान लगाते रहो, मुर्गा और पुलाव भी ले आओ। ये व्यक्ति बड़ा भूखा है, जल्दी लाओ वरना इसकी भूख मर जाएगी। दोस्तों, अब तो सेठ ऐसे अभिनय करने लगा जैसे कोई नौकर उन्हें भोजन परोस रहा हो और सेठ खा रहा हो। सेठ बोला, लो भाई मुर्गा के साथ पुलाव भी खाओ। भिखारी बोला, जी हुजूर, इस भोजन की सुगंध से तो मेरी नाक फटी जा रही है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन रसोइया ने बनाया है। इस प्रकार जब खाने का अभिनय खत्म हुआ तो मुंह पहुँचता हुआ सेठ बोला, मित्र, हम दोनों ने खूब दावत उड़ाई, भोजन में आनंद ही आ गया, अब थोड़ा मनोरंजन भी हो जाना चाहिए। इतना कहकर सेठ ने नौकर को आवाज़ लगाई, अरे भाई एक बोतल शराब और 2 गिलास मेरे पास लेकर जल्दी आ जाओ। भिखारी समझ गया कि सेठ बड़ा ही धूर्त है, खिलाएगा पिलाए कुछ नहीं, केवल अपने से ही पेट भर देगा। अगर मैंने इसकी अकल ठिकाने नहीं लगाई तो मैं भी भिखारी नहीं। भिखारी बोला, सेठ जी ये क्या, आपने शराब मंगा ली? पर मैंने तो आज तक कभी शराब पी ही नहीं है, ना हो तो इसे रहने ही दो। तो भिखारी जान गया था कि ये शराब तो वैसे भी नहीं आनी है, जिस तरह इसने भोजन कराया है उसी तरह ही शराब भी पिलाएगा। सेठ बोला, अरे भाई कैसी बात करते हो, मैंने आज तक कभी अकेले शराब नहीं पी है, मेरे खातिर थोड़ी सी पी लेना। भिखारी बोला, आप कहते हो तो ठीक है, पर मैं ज़्यादा नहीं पीऊँगा। मित्रों, अब तो सेठ ऐसा नाटक करने लगा जैसे बोतल से गिलास में शराब भर रहा हो और इसी तरीके से उसने पी भी लियो हो और भिखारी को भी पिला दी। पीने के बाद सेठ बोला, कहो भाई कैसा लग रहा है, अब स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है ना? भिखारी बोला, वाह सेठ जी, क्या कमाल की शराब पिलाई है, आनंद आ गया। मित्रों, अब तो भिखारी ऐसा अभिनय करने लगा जैसे मानो जैसे उसको बहुत ही नशा चढ़ गया हो। अब तो भिखारी शराबी की तरह झूमता है, वैसा ही मुंह बनाता है, उसी तरीके से हाथ पैर फेंकने लगा। भिखारी ने हाथ पैर फेंकते हुए सेठ की ओर बढ़ा दिया और बोला, ओ सेठ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने सेठ पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिए। कमरे का दरवाजा बंद करके उसने शराबी की तरह सेठ को उठाकर पटकना शुरू कर दिया। सेठ बोला, अरे अरे भाई ये क्या तुम कर रहे हो? इससे पहले कि सेठ संभल पाता, भिखारी ने एक जोरदार मुक्का सेठ के मुंह पे दे मारा। हाय मैं मर गया। इतना कहकर सेठ नीचे बैठ गया। भिखारी ने एक लात का एक ऐसा भार किया कि सेठ चारों खाने चित होकर पीछे गिर पड़ा। भिखारी अब कहाँ मानने वाला था, वो शराबी का अभिनय करते हुए सेठ पर कयामत बनकर टूट पड़ा। सेठ बोला, अरे भाई मुझे क्यों मार रहे हो तुम, मेरे खातिरदारी में क्या कोई कमी रह गई? भिखारी बोला, सेठ जी आपने बहुत खातिरदारी की, लेकिन मैं आपको कहाँ मार रहा हूँ, ये तो वो शराब है जो आपने मुझे पिलाई थी। मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था कि मुझे मत पिलाओ, मैंने कभी शराब नहीं पी, लेकिन आप नहीं माने, जब नहीं माने तो झेलो। इतना कहकर भिखारी ने सेठ का गला पकड़ लिया। अब तो सेठ का दम घुटने लगा। सेठ बोला, भाई मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे नाम अपनी सारी संपत्ति कर दूंगा, लेकिन मुझे मारो मत। उधर सेठ के चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर तो जा रही थी, पर कोई नौकर उन्हें बचाने नहीं आ रहा था। नौकरों ने सोचा, सेठ जी वैसे तो अभिनय कर रहे होंगे, उन्होंने ही तो हमें मना किया है कि मैं तुम्हें कितना भी पुकार लूं तुम मेरे पास मत आना। कोई भी नौकर सेठ के पास नहीं पहुंचा। आखिरकार सेठ बेदम हो गया। भिखारी ने एक कागज पर सेठ के हस्ताक्षर करा लिए और उसमें ये लिखवा लिया कि आज से सेठ की सारी संपत्ति भिखारी के नाम में कर रहा हूँ। दर्शक बंधुओं, तब जाकर भिखारी ने सेठ को छोड़ा।
सेठ के कमरे में एक पिंजरे में एक तोता पला हुआ था। सेठ की ये दुर्दशा देखकर वो तोता हंसता हुआ बोला, अरे ओ धूर्त सेठ, आज तेरा दाव तुझी को उल्टा पड़ गया। सच कहा है किसी ने, इस प्रकार के लोग घरना नहीं भेली भुगतते हैं। अधिक चालाकी भी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। ये चार लोग काम बिगाड़ने के बाद ही होश में आते हैं। नंबर 1 कंजूस, नंबर 2 मूर्ख, नंबर 3 घमंडी और नंबर 4 आलसी। कुछ लोगों की समझ में बातों का असर नहीं होता जब तक उन पर लाते ना पड़े। दर्शक बंधुओं, ये चारों लोग नुकसान उठाने के बाद ही जागते हैं। पहले से इनको कुछ समझ में नहीं आता। सेठ आज अपने किए पर पछता रहा था। भिखारी उसकी सारी संपत्ति का मालिक बन गया था। दर्शक बंधुओं, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए जो है अपनी राय कमेंट में बताइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।